नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के ऊपर कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, कुछ कहना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, दुर्गा सप्तशती के ऊपर। कि कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, यूट्यूब पर वो लोग वीडियोस देखते रहते हैं ना, कि भाई दुर्गा सप्तशती जो है वो संस्कृत में नहीं पढ़नी चाहिए, या फिर सिर्फ संस्कृत में ही पढ़नी चाहिए, कोई और अदर भाषा में नहीं पढ़नी चाहिए। उसके जो संस्कृत में जो श्लोक होते हैं सिर्फ श्लोक पढ़ने चाहिए, और अगर पढ़ते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो क्या सचमुच में दुर्गा सप्तशती पढ़ते वक्त अगर हमसे कोई उच्चारण में, हमसे कोई मंत्र उच्चारण में या पढ़ते वक्त हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो क्या बहुत बड़ी दंड हमें भुगतना पड़ता है? क्या हमें इसकी सज़ा मिलती है? क्या माँ दुर्गा हमसे रुष्ट हो जाती है, हमें इसका दंड भुगतना पड़ता है? कई लोगों के मन में ये सवाल आते हैं, और यूट्यूब पे कई बड़े बड़े बाबा हैं जो आके ज्ञान देते हैं कि संस्कृत में ही पढ़नी चाहिए, या फिर संस्कृत में नहीं पढ़ के इसमें पढ़नी चाहिए, या फिर पढ़ते वक्त आपसे उच्चारण में मिस्टेक हो गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, माँ रुष्ट हो जाएगी, आपको दंड भुगतना पड़ेगा, सिर्फ संस्कृत में ही पढ़नी चाहिए। तो कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि करे तो करे क्या? हमें जो हिंदी, मराठी, गुजराती जो भाषा आती है उस भाषा में हम दुर्गा सप्तशती पढ़े, और पढ़ते वक्त हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हम अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें कोई इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, तो पढ़ते वक्त हमसे गलती से भी कोई मिस्टेक, गलती हो जाती है, तो क्या माँ नाराज़ हो जाती है, हमें दंड भुगतना पड़ता है? क्या माँ हमारा अहित करती है? तो आज इसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने एक भी बार दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो ना, कोई भी भाषा में, आपको जो भाषा आती है, हिंदी, गुजराती, मराठी, जिस भी भाषा आप, जो भी भाषा आप जानते हो, तो आप एक बार उसमें पढ़िएगा। तो उसमें लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में कि जब माँ दुर्गा का इन बड़े बड़े दैत्यों के साथ युद्ध हो रहा था ना, बड़े बड़े जो दैत्य थे, ये महिषासुर था, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ, चंडमुंड, उन सभी के बारे में अलग अलग अध्यायों में सब बताया गया है। तो इन सभी के बारे, जब युद्ध हो रहा था इन बड़े बड़े दैत्यों से, तो माँ दुर्गा चाहती तो इन सभी दैत्यों को देखते ही उनका नाश कर दे सकती थी। उन दैत्यों की हजारों सेना थी, चंडमुंड की हजारों सेना, शुंभ निशुंभ की सेना, ऐसे बड़े सेना, बहुत हजारों लाखों में इनकी सेना थी, इन बड़े बड़े दैत्यों की। फिर भी माँ ने उन सेनाओं को से युद्ध किया। माँ चाहती तो जो सेना थी, ये बड़े बड़े दानवों, दैत्यों की जो सेना थी, उन्हें देखते ही भस्म कर सकती थी। माँ दुर्गा एक ईश्वर है, जगत की माता है, वो कितनी शक्तिशाली है। वो चाहती तो उन बड़े बड़े दैत्यों की जो सेना थी और वो जो दैत्य थे, उन्हें देखते ही भस्म कर सकती थी। लेकिन माँ ने उनसे युद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि माँ ने खुद कहा है दुर्गा सप्तशती में कि माँ की जो खुद की जो तलवार है, जो पवित्र तलवार है, जो त्रिशूल है पवित्र, उनके हाथों से अगर उन दैत्यों का मृत्यु होती है, उनके जो पवित्र अस्त्र शस्त्र है माँ दुर्गा के, उन अस्त्र शस्त्र से, माँ के हाथों से अगर उन दैत्यों की मृत्यु होती है ना, तो उन दैत्यों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें परलोक में स्थान मिलता है। ऐसी है ये जगत माता की, जिन्होंने अपने उन दैत्यों का भी उद्धार किया, जो उनसे लड़ने आए थे। बड़े बड़े दैत्य थे, दैत्य सेना, बड़ी बड़ी सेनाओं, लोग हजारों लाखों की सेनाओं में जो बड़े बड़े दैत्य माँ दुर्गा से युद्ध करने आए थे, माँ अम्बा से, उनसे मारने आए थे, उनसे लड़ने आए थे। तो जो उन्हें मारने आए थे, उनसे लड़ने आए थे, उनका भी माँ ने उद्धार किया कि चलो अगर ये मेरे हाथों मरते हैं, मेरे पवित्र त्रिशूल से, मेरे पवित्र तलवार से, मेरी गदा से, मेरे हाथों से अगर इनकी मौत होती है, तो ये इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इन्हें परलोक में स्थान मिलेगा, ये जन्म मरण के इन चक्र से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें परलोक में अच्छा दिव्य स्थान मिलेगा, उन्हें मोक्ष मिलेगा। माँ की भावना ऐसी थी कि इन्होंने उनसे युद्ध करने आने वाले दैत्यों का भी, उन्हें मारने आने दैत्यों का भी माँ ने उद्धार किया। सोचो, तो अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, तो आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी तो क्या माँ आपका अहित करेगी?
ये चीज़ दुर्गा सप्तशती में लिखी हुई है। आपको जो भी भाषा में आपको समझ में आती है आप पढ़िएगा, उसमें ये चीज़ है कि माँ ने वो जो बड़े बड़े दैत्य सेना थी, बड़े बड़े जो दैत्य हुए, उनकी सेनाओं से युद्ध किया। क्यों किया? इसीलिए कि वो चाहती तो देखते ही उन्हें पल भर में भस्म कर सकती थी, उन दानवों को, दैत्यों को। लेकिन माँ की इच्छा ये थी कि अगर वो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मेरी पवित्र त्रिशूल, मेरी पवित्र तलवार से उनकी अगर मृत्यु होती है, तो उन दैत्य दानवों को परलोक में स्थान मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें जन्म मरण से चक्र से मुक्ति हो जाए, उन्हें परलोक में अच्छा स्थान मिले। ऐसी माँ की इच्छा थी। तो जो उन्हें मारने आए थे, जो दैत्य जो उनसे युद्ध करने आए थे, उनका भी माँ ने भला चाहा, उनका भी माँ ने उद्धार किया। सोचो कि अपने हाथों उन्हें मृत्यु देकर परलोक में उन्हें स्थान दिलवाया। तो अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं और पढ़ते वक्त आपसे कोई अनजाने में मिस्टेक हो जाती है उच्चारण में, तो क्या माँ आपका अहित करेगी? ये यूट्यूब पर कुछ बड़े बड़े ज्ञानी पंडित बाबा आकर आपका माइंड डाइवर्ट करके चले जाते हैं कि भाई पढ़ते वक्त संस्कृत में अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त आपसे बोलने उच्चारण में मिस्टेक हो गई तो आपको ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ना विनाश हो जाएगा, ना कुछ नहीं होता ऐसा। आपको जो भाषा समझ में आती है उसमें आप पढ़िए। अगर संस्कृत आपको समझ में आती है तो संस्कृत में पढ़िए, और अगर संस्कृत भाषा आप नहीं जानते और जो भाषा आप जानते हैं, अगर हिंदी समझ में आती है या गुजराती या मराठी या जो भी भाषा आपको समझ में आती है उस भाषा में पढ़िए। और पढ़ते टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बिल्कुल मत घबराइए। वो जगत माता है, जगत माता त्रिलोक की माता है। वो उन्हें माता ऐसे ही नहीं कहा गया। त्रिलोक के हर देवता, देवी देवता उन्हें माता के नाम से संबोधित करते, तो माता क्यों कहा गया है? हम मनुष्य के मन में ऐसा वैसा होता है कि भाई इसने ऐसा कर दिया, ला उसको ऐसा करूँ ऐसा करूँ। वो त्रिलोक की माता है, ऐसे ही उन्हें त्रिलोक की माता नहीं कहा गया। माता का मन इतना छोटा नहीं है कि भाई आपसे उच्चारण में कोई मिस्टेक हो गई तो आपको दंड दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये यूट्यूब पर कुछ लोग आके आपका माइंड डाइवर्ट करके चले गए, और इसी वजह से हर कोई ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से डरता है, मन में शंका रखता है कि अगर मैं पाठ कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, अगर आप जानबूझ के उस चीज़ की हंसी मजाक उड़ाते हैं, जानबूझ के कुछ गलत करते हैं तो बात अलग है। हाँ, आपको जानबूझ के किसी भी देवी देवता की या किसी ग्रंथ की, पुस्तक की या किसी भी चीज़ की हंसी मजाक मस्करी नहीं उड़ानी। गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के आप किसी चीज़ की हंसी मजाक उड़ाओगे तो वो बात गलत, तो फिर आपको शायद दंड भुगतना भी पड़े। लेकिन अगर गलती से आपसे मिस्टेक हो जाती है तो निश्चित रहिए कोई आपका कुछ अहित नहीं होने वाला। वो जगत माता है, वो माता जानती है कि भाई मेरा बच्चा पाठ कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। उच्चारण से ज़्यादा हमारे मन में जो श्रद्धा भाव होता है ना, वो देखे जाते हैं कि भाई इंसान किस भाव से भक्ति कर रहा है। उसे आपके उच्चारण की ज़रूरत नहीं, आपके मन में क्या है, आपके अंतर मन में क्या है, वो चीज़ें माँ दुर्गा खुद जानती है। आपके जन्मों जन्मांतर का, आप जब इस पृथ्वी पर नहीं थे, आपके सैकड़ों जन्मों के बारे में जिसे पता है। तो आपसे बोलने में छोटे मोटे शब्दों का उच्चारण में मिस्टेक हो जाता है तो आप ये मत समझ लीजिए कि भाई मेरा अहित हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा मन में कोई संचय शंका रहती है कि भाई मुझे डर लगता है या कुछ मेरा अहित हो, तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले ही माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं ज़्यादा ये सारे विधि विधान नहीं जानता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरी श्रद्धा से, भक्ति भाव से करूँगा, और पढ़ते वक्त मुझसे उच्चारण में कोई मिस्टेक हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं एक बालक हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा साधक या वो पंडित नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी श्रद्धा भाव से पाठ करूँगा, और पढ़ते वक्त मुझसे कोई मिस्टेक हो, गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। पढ़ते शुरू करने से पहले भी ये प्रार्थना कीजिए और पढ़ लेने के बाद भी इसी तरीके से प्रार्थना कीजिए। आपका कोई अहित नहीं होगा, माँ के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, देख लेना। ये यूट्यूब पर कुछ लोग आके आपका माइंड डाइवर्ट करके चले गए कि दुर्गा सप्तशती ऐसी होती है, पढ़ने में इतना हो गया, आपसे उच्चारण में मिस्टेक हो गया तो अहित हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। माँ आपके मन का भाव देखती है, आपके उच्चारण से उसे वो क्या लेना देना उससे। माँ आपके जो भाव है, आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा कितनी है, आपका समर्पण कितना है, वो देखा जाता है। हाँ, अगर आप जानबूझ के गलती करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते, उस चीज़ की जानबूझ के आप ऐसी हरकत करते तो फिर आपका अहित हो सकता है, मैं उसमें वो कोई वो नहीं। लेकिन गलती से आपसे अगर कोई मिस्टेक हो रही है, अनजाने में कोई गलती हो रही है, तो फिर निश्चिंत रहिए,
आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव कितना है, ईश्वर वो देखते हैं। आपके उच्चारण से सिर्फ आपकी भक्ति नहीं देखी जाती, वो ईश्वर है, त्रिलोक के स्वामी है। माँ अम्बा, माँ पार्वती माता, माँ दुर्गा, त्रिलोक, पूरा तीनों लोग उन्हें जगत माता के नाम से जानता है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि बड़े बड़े दैत्यों दानवों जो उन्हें मारने आए थे, उनसे युद्ध करने आए थे, माँ ने उनका उद्धार किया कि अगर मेरे हाथे इनकी मौत होती है, मेरी दिव्य तलवार, मेरे पवित्र त्रिशूल, इनसे अगर इनकी मौत होती है तो उन्हें परलोक में स्थान मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उन्हें मारने आने वालों का भी माँ ने उद्धार किया, उन दैत्य दानवों का भी माँ ने भला चाहा। तो सोचो, आप अगर माँ की शरण में जाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो क्या माँ आपका अहित होने देंगी? उनके दुश्मन थे जो उन्हें मारने आए थे, माँ का हृदय देखो, माँ की ममता देखो, अपने बच्चों के, त्रिलोक की वो जननी है, उन्हें ऐसे ही जगत माता, जगत जननी नहीं कहा गया। दैत्य दानव, इंसान, पशु पक्षी, हम सब उनके बालक हैं। उन्होंने उस दैत्य दानवों का भी भला चाहा जो उन्हें मारने आए थे, उन्हें युद्ध करने आए थे। माँ की भावना ऐसी थी कि मेरे हर बच्चे का कल्याण हो। उन्हें मारने आने वालों का भी माँ ने युद्ध में अपने हाथों से उन्हें मौत देकर उन्हें परलोक में स्थान दिलवाया। तो अगर आप उनकी भक्ति करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, माँ से आप जुड़ने की कोशिश करेंगे, माँ की भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो माँ आपका अहित होने देंगी। ये तो यूट्यूब पर कुछ पंडित लोग आके ज्ञानबाजी करके जाते हैं और लोगों का माइंड पूरा चेंज, वो डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई मैं ये पाठ करूँ या ना करूँ, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई। आप करिए, आपको जो भी भाषा में आपको समझ में आता है उसमें, अगर संस्कृत समझ में आता है तो संस्कृत में कीजिए, जानबूझ के फिर गलती नहीं करनी। आपको कोई वो भाषा समझ में नहीं आती और फिर भी आप ज़बरदस्ती करेंगे, फिर गलतियाँ पे गलती करते रहेंगे, ये गलत चीज़। आपको अगर हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी, गुजराती, जो भी भाषा समझ में आती है उसमें पाठ करिए। अगर संस्कृत समझ में आता है तो संस्कृत भी पढ़िए, और नहीं समझ में आता है तो जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसमें पढ़िए। और पाठ करने से पहले और बाद में माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ दुर्गा से भी, माँ मैं ये पाठ कर रहा हूँ और करते वक्त मुझसे उच्चारण में या फिर किसी भी चीज़ की मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ये ज़्यादा विधि विधान, ये सब चीज़, साधना, ये सब नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ मन के भाव, भक्ति, श्रद्धा से पाठ करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। पाठ शुरू करने से पहले और पाठ ख़त्म होने के बाद इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, माँ के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। और पूरी श्रद्धा से, पूरे हृदय से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।